हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डॉट सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान का लेसन नंबर 4 जो कि हमारा है लोकतंत्र की उपलब्धियां। स्टूडेंट्स, रोज की भांति आज भी हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलते हम आज का पहला क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन को हम पुनः रिपीट कर रहे हैं। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसके द्वारा कहे गए हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा है अरस्तु, ऑप्शन बी कह रहे हैं जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन और ऑप्शन डी लॉर्ड ब्रा। तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है? अब्राहम लिंकन। तो हम सबको पता ही होगा कि अब्राहम लिंकन जी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमें ये बात बताई थी कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए चलाए गए शासन व्यवस्था है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहे हैं भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? पुनः हम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अर्थात दोनों, और ऑप्शन डी क्या करें? इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर निकल के आएगा वो क्या होंगे? वो हमारा होंगे ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा क्या है? अप्रत्यक्ष। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या करें? सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? अर्थात कहने का मतलब सरकार के द्वारा कौन सी ऐसी प्रकार है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो कि हम सभी के लिए अच्छा साबित होगी या अच्छा माना जाता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं। ऑप्शन ए कह रहे हैं राजतंत्र, ऑप्शन बी कह रहे हैं लोकतंत्र और ऑप्शन सी कह रहे हैं अधिनायकवाद और ऑप्शन डी क्या करें? इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या होंगे? ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा क्या होगा? लोकतंत्र। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता ही होगा कि भारत एक कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। भारत कैसा देश है? एक लोकतांत्रिक देश है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है? इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है? अर्थात ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है। तो चलिए क्वेश्चन को हम पुनः रिपीट कर देते हैं कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनुरूप है अर्थात अच्छा साबित होगी। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन सी उत्तरदायी शासन व्यवस्था और ऑप्शन डी बहुसंख्यकों का शासन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या होंगे? ऑप्शन नंबर डी अर्थात बहुसंख्यकों का शासन व्यवस्था। क्या चीज? बहुसंख्यकों का शासन। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? अर्थात पुनः हम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, देश में जब चुनाव किया जाता है तो उसमें निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ऑप्शन ए पे आते हैं
क्या वो राष्ट्रपति द्वारा होता है? ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी चुनाव आयोग और ऑप्शन डी संसद। तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है? चुनाव आयोग। तो आप सबको पता ही होगा कि जब देश में चाहे किसी भी देश हो उसमें जब चुनाव किया जाता है तो निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? चुनाव आयोग के पास होती है। किसके पास? चुनाव आयोग के पास। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या करें? लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, अर्थात कहने का मतलब लोकतंत्र की सफलता किस बातों पे निर्भर करती है या किन बातों पे निर्भर करती है, हम सभी को ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो ऑप्शन हमारा करें, ऑप्शन नंबर ए नागरिकों की उदासीनता पर, ऑप्शन बी नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, ऑप्शन सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, और ऑप्शन डी क्या? इनमें से कोई नहीं। हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा इसका क्वेश्चन नंबर 6 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उसमें क्या करें नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता ही होगा चाहे वो किसी भी देश का लोकतंत्र हो वो तभी सफल हो सकता है जब तक कि वहाँ रहने वाले, उस देश में रहने वाले नागरिक विवेकपूर्ण ना हो जाए। विवेकपूर्ण कहने का मतलब यानी कि शिक्षा समृद्धि सभी चीज में, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में अधिक मात्रा में यदि कोई भी नागरिक किसी भी देश का यदि बढ़ेगा तो उसमें निश्चय ही सोचने एवं समझने की शक्ति बढ़ेगी, अर्थात विवेक व्यक्ति बनेंगे। जब हमारे देश में रहने वाले व्यक्ति जब विवेकशील हो जाएंगे अर्थात विवेकपूर्ण हो जाएंगे तो तब हमारा देश जो है सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाएगी, अर्थात हमारा देश जो है विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए हम सभी से गुजारिश करना चाहते हैं कि आप सब जो है शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहे हैं 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए हमारा कह रहे हैं 2007 ईस्वी, और ऑप्शन बी हमारा कह रहे हैं 2009 ईस्वी, ऑप्शन डी सी कह रहे हैं 2005 ईस्वी, और ऑप्शन डी क्या करें 2010 ईस्वी। तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या होंगे? तो वो हमारा होंगे ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा क्या है 2009 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या करें? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा करें लोकतंत्र के उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या होती है? यानी कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक कौन होती है? तो ऑप्शन ए हमारा कह रहे हैं निर्भरता, ऑप्शन बी कह रहे हैं और शिक्षा, ऑप्शन सी कह रहे हैं विषमता, और ऑप्शन डी क्या करें विकास। तो जैसा कि अभी हम बता ही रहे थे कि आगे का क्वेश्चन में कि अगर किसी भी देश का व्यक्ति या नागरिक अगर विकास होगा तो लोकतंत्र एवं देश की उपलब्धियों में क्या होगी? वृद्धि होना लाजमी बात है। तो चलिए इसका जो हमारा राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या होंगे? ऑप्शन नंबर डी, अर्थात विकास। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या करें लोकतांत्रिक सरकारों का आधार है, अर्थात लोकतांत्रिक सरकारों का क्या आधार है इसका हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहे हैं बहुमत, ऑप्शन बी कह रहे हैं अल्पमत, ऑप्शन सी कह रहे हैं सैनिकवाद, और ऑप्शन डी क्या करें पूंजीवाद। तो आप सबको पता ही होगा कि लोकतंत्र में जब सरकार बनाई जाती है तो उस समय किस अनुकूल बनाई जाती है? तो सत्ता या लोकतंत्र में देखिएगा जब सरकार बनती है तो जिसकी बहुमत अधिक मात्रा में होती है वही ना सरकार में आती है। तो अर्थात हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बहुमत। जब कोई भी व्यक्ति सत्ता में आते हैं तो उसकी बहुमत अधिक होती है तभी ना वो सत्ता में आते हैं, वैसे आते हैं।
तो इसका जो आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा क्या है? बहुमत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जानने से पहले हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि वो आने वाले 2024 के एग्जाम में वो भी अच्छा अंक ला सके। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा करें, लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है? यानी कि लोकतंत्र में जो है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही गुण नहीं है? चलिए ऑप्शन ए क्या करें? समानता का पोषण। ऑप्शन बी कह रहे हैं व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि। ऑप्शन सी कह रहे हैं बहुसंख्यकों का शासन। और ऑप्शन डी क्या करें? विभिन्नताओं में सामंजस्य क्षमता। तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या होंगे बाबू? वो होंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है? बहुसंख्यकों का शासन। अच्छा बताइएगा कि अगर कोई भी देश में देखिएगा जिसकी आबादी अधिक मात्रा में होती है, अर्थात बहुसंख्यक मात्रा में होती है, अर्थात बहुत अधिक मात्रा में होती है, क्या सिर्फ देश को आज़ाद या उस देश को बनाने के लिए सिर्फ उसी की मदद मिली थी कि देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों की मिली थी? अगर सभी व्यक्तियों की मिली थी तो अगर शासन में अगर कोई चीज़ में यदि सबको न प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इसीलिए तो लोकतंत्र का जो है ना एक सही गुण क्या नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन। तो इसमें इसीलिए जो है क्या किया गया था कि चुनाव की व्यवस्था किया गया है। तो जिस भी संख्यक के लोग हो, अगर उसकी बहुमत अधिक होती है तो उसकी सरकार होती है, ना कि बहुसंख्यकों का शासन होता है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, ये तो हमें पता ही है। और ये पूछ रहे हैं कि निम्न में से किसमें यह घोषणा की गई थी? अर्थात कहने का मतलब भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, यह बात ऑप्शन के अकॉर्डिंग किन कार्य में किया गया था? तो ऑप्शन ए कह रहे हैं प्रस्तावना में, ऑप्शन बी कह रहे हैं पाठ में, ऑप्शन सी कह रहे हैं कानूनी पुस्तक में, और ऑप्शन डी हमारा क्या कह रहे हैं? नागरिक शास्त्र में। तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या है? प्रस्तावना, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। अच्छा आप सबको पता ही होगा कि जब प्रस्तावना आप पढ़ते होंगे या स्कूल में आप प्रस्तावना बोलते हैं तो उस समय ये बात तो जरूर बोलते होंगे कि भारत को एक कैसा राज्य बनाना है? लोकतंत्र राज्य बनाना है। क्या बनाना है भारत को? एक लोकतंत्र। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? पुनः क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं, स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन ए हमारा है 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी हमारा है 1952 ईस्वी, ऑप्शन सी हमारा है 1954 ईस्वी, और ऑप्शन डी क्या है? 1956 ईस्वी। तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो क्या हमारा होंगे? वो हमारा होंगे ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1956 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु होती है, अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सांसद को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी जनता को, और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को। तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जनता। आप सबको पता ही होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है केंद्र बिंदु माना जाता है जनता को। जनता को इसीलिए माना जाता है, लोकतंत्र का मतलब ही होता है जहाँ पे जनता का शासन चले, जनता का राज चले। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे।
तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहे हैं, विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर ए 50 देशों में, ऑप्शन बी 25 देशों में, ऑप्शन सी 100 देशों में, और ऑप्शन डी हमारा क्या है 200 देशों में। हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होंगे ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 100 देशों में। अभी जो फिलहाल में लगभग 100 देशों में क्या होता, लोकतांत्रिक व्यवस्था अभी मौजूद है। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट पे चलते हैं, जो कि हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन सा काम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो क्वेश्चन थोड़ा गलती हो गया है, तो क्वेश्चन को हम बोल देते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा काम होगा, वहाँ कम की जगह क्या होगा, काम होगा, काम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है अशिक्षा, ऑप्शन बी कह रहा है पंचायती राज, ऑप्शन सी कह रहा है सामाजिक असमानता, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पंचायती राज। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो घंटा का निशान है उसको ऑल करें। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।